आपको सुन के हैरानी होगी कि 2024 में तुर्की और अज़रबैजान में कितने पर्यटक गए हैं। मतलब इमेजिनेशन से बाहर है ये। और हमारी बॉलीवुड ने तो इसको, इन 2 देशों को इतना फ़ेमस कर दिया यहाँ पे शूटिंग्स करके, और इनके अंदर जा के कोई उनके प्रेज़िडेंट से मिल रहा है, कोई उसकी फर्स्ट लेडी से मिल रहा है, और पता नहीं क्या-क्या टूरिज़्म उनका प्रमोट कर रहे हैं समहाउ। और बाद में यही देश जो है भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है, भारत के लिए उल्टा-सीधा अनाप-शनाप बोल रहा है, और वेपन दे रहा है पाकिस्तान को कि जाओ तुम भारत को जो है वो निष्तो-नाबूद कर दो। इस तरह से इनका बिहेवियर है। तो ये बड़ी अजीब बात है। वैसे मैं पर्यटन बता रही थी, तो इनका जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म में 2024 में अगर आप ध्यान देंगे तो जो तुर्की है उसमें तकरीबन 3.5 लाख जो है वो टूरिस्ट गए हैं, भारतीय गए हैं। आप सोचो 3.5 लाख, क्वाइट अ लार्ज नंबर। हर एक व्यक्ति अगर वहाँ जाके लाख रुपए की भी शॉपिंग करके आया है, तो आप सोचो कितना बड़ा डाटा है। 3,000 करोड़ से ज़्यादा जो है भारतीयों ने उनको बिज़नेस दिया है। वहीं अज़रबैजान की अगर आप बात करेंगे तो 2024 में सवा 2 लाख के आसपास में ये पर्यटक गया है यहाँ से, भारतीय पर्यटक गया है, भारतीय नागरिक गए हैं। उसका जो बिज़नेस है वो 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। ये डाटा हमें दिखाता है कि इन लोगों ने भारतीयों से, यानी हमसे पैसा कमाया, और हमारे ही दुश्मन के साथ जाके खड़े हो गए जब मौका आया। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब सडनली खड़े हुए होंगे, नहीं भाई, इनके सेंटिमेंट मैच करते हैं। ये अपने कौम, अपने धर्म के हिसाब से तो खड़े हो ही रहे हैं, पर कुछ और भी अलग सा ही इनको कुछ प्रॉब्लम है कि ये भारत के साथ जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भारत ने 2023 में जब भूकंप आया था ना, तो तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है वो बहुत एड भेजी थी, बहुत सहायता सामग्री भेजी थी, वेलफेयर जो नॉन पेड होता है। पहला भारत अकेला ऐसा देश था जिसने इनको मदद करी थी, और उसके बाद देखिए। तो ये लिटरली इनको बायकॉट करिए। बायकॉट 2 ट्रेंड कर रहे हैं यहाँ पे अभी, तो बायकॉट तुर्की और बायकॉट अज़रबैजान। सब फुल्ली इनको बायकॉट करिए, इनका और कोई इलाज नहीं है। जब इनको पैसे की मार पड़ेगी ना, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, और वो उसका असर दिख भी रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी है कि हम अपने न्यू नॉर्मल में अपने दुश्मनों को पहचानें, और भई उसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन देख लो। जब हमने बायकॉट तुर्की चलाया ना, तो साथ में पास में यूरोप की जो कंट्रीज़ है, रोम, ग्रीस, इटली, इनसे जो है वो अ, आवाज़ आने लगी कि इनको छोड़ो, हमारे यहाँ आके एन्जॉय करो हॉलिडेज़ को। तो ये असर होता है। भई देखो, दुनिया में आपके पास हर चीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि भई यहाँ नहीं जाएँगे तो कहाँ जाएँगे, सुनने के तो बहुत जगह है।